हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 14 दिसंबर 2024 के टॉप 15 क्वेश्चंस को हल करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे, टीचर आदि परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का सुविचार है, सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास, संकल्प और दृढ़ता का होना अति आवश्यक है। करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, बी बराक ओबामा, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी व्लादिमीर पुतिन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी गेल इंडिया लिमिटेड, सी एयरबस एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी या फिर डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी। एच डी कुमारस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में कौन सी नंबर की भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? ऑप्शन ए 5वीं, बी 6वीं, सी 9वीं या फिर डी 11वीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 9वीं। 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, बी दिल्ली, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है? ऑप्शन ए देहरादून, बी गुवाहाटी, सी पुणे या फिर डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ FICCI ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है? ऑप्शन ए दुबई, बी स्विट्जरलैंड, सी इंडोनेशिया, डी मॉरिशस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दुबई। दुबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 3.2%, बी 3.5%, सी 3.8% या फिर डी 4.5%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3.5%। 3.5%। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 15 दिसंबर या फिर डी 16 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले में से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए 2000 करोड़, बी 5000 करोड़, सी 7000 करोड़ या फिर डी 8000 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी मलेशिया या फिर डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए
पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मध्य प्रदेश या फिर डी पंजाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी महामंगा, सी चांद बीबी या फिर डी बेगम एजाज रसूल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या फिर डी परवलयीय दर्पण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी वाहनों में जो पीछे का जो व्यू देखना रहता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस राज्य की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए सज्जाद हुसैन, बी निखिल बनर्जी, सी उस्ताद बिंदा खान या फिर डी उस्ताद अली जाकी हैदर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उस्ताद अली जाकी हैदर। उस्ताद अली जाकी हैदर। अगला प्रश्न है, हुंगा टोंगा हुंगा हा पाई ज्वालामुखी किस महासागर में एक जलमग्न ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी दक्षिण प्रशांत महासागर, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण प्रशांत महासागर। दक्षिण प्रशांत महासागर। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन पर इसका जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।